हाय बच्चों, मैं आर के गुप्ता आज आप लोगों को सरकारी विद्यालय के गणित एनसीईआरटी के विशेष सूची के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें हम लोगों को 1 से लेके और 13 पार्ट तक पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर है तर्क संगत संख्याएं। इसमें होता क्या है, आपके वृद्धि और जन्मदिन के तारीख के बारे में बताया जाता है, उनके बीच तुलना करने के बारे में सिखाया जाता है। दूसरा चैप्टर है एक चर में रैखिक समीकरण। यह चैप्टर क्लास 9 और 10 में और 11-12 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक चर रैखिक समीकरण में आप लोगों को एक ऐसे समीकरण को हल करना रहता है जिसमें चर और अचर दोनों रहता है, जिसमें गिनती संख्या और एक्स वाई जेड का मान निकालना रहता है, जिसमें सबसे अधिक जो घात होता है एक होता है, जिसे एक चर में रैखिक समीकरण नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा चैप्टर आता है, वो होता है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होता है, 4 कोण होते हैं, उन चारों कोणों का जो मान होता है 360 अंश होता है, इसके बारे में जानना रहता है। जो चौथा चैप्टर है डेटा संधारण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेटा संधारण को 4 विधियों से बताया जाता है, पाई के माध्यम से, इसके अलावा 3 और भी होते हैं जिसके माध्यम से बताया जाता है, वर्ग और वर्गमूल। यह चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में बार बार पूछा जाता है वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो मान प्राप्त होता है उसे वर्गमूल के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों को लॉसर मॉसर विधि से भी वर्गमूल निकालने के बारे में बताया जाता है या जानकारी दी जाती है। जो अगला चैप्टर आता है वो होता है घन और घनमूल। वर्गमूल को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने में प्राप्त होता है, जबकि घनमूल को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने में प्राप्त होता है। और घनमूल में भी बच्चों को गुणनखंड विधि से या भाग विधि से जानकारी दी जाती है। जो अगला चैप्टर आता है वो होता है बीजगणितीय। बीजगणितीय कंपटीशन के लेवल से या अन्य तैयारियों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों को चर और अचर के साथ साथ एक रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में बीजगणित के द्वारा बताया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के सूत्र का प्रयोग करके सवालों को बिना गुणा किए भी हल करने का तरीका के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला जो चैप्टर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति होता क्या है, इसमें बच्चों को त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज के क्षेत्रों के बारे में कितना स्थान घेरा इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अगला जो चैप्टर आता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है 2 राशियों के बीच तुलना किया जाता है, जबकि समानुपात में 2 अनुपात के बीच तुलना किया जाता है। इसके माध्यम से बताया जाता है अनुपात में 2 बिंदु होता है जिसको बटे के नाम से भी जाना जाता है, और समानुपात में 4 बिंदु होता है जिसको बराबर के नाम से जाना जाता है। अगला जो चैप्टर है वह गुणनखंड। गुणनखंड से ये 9 से लेकर 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया क्या जाता है कि कोई संख्या है, अगर चर और अचर है तो उनका गुणनखंड किया जाता है, मध्य भाग को तोड़ के उनके बीच किन किन संख्याओं से या अंकों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तुलना मात्राएं आप लोग मालूम होना चाहिए। तो गणित में तरह तरह की मात्राएं होती है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसके अलावा तरह तरह की चीजें होती है जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। व्यय और शक्ति, आप लोग बैंकों के बारे में जानेंगे इस मैथ के बुक में कि व्यय कैसे होता है, खर्चा कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी इस चैप्टर से मिलता है। और जो 13वां चैप्टर है रेखांकन का परिचय। रेखांकन मतलब रेखा के द्वारा बने हुए जितने भी चीजें होती हैं, आकृतियां होती हैं, उनके बारे में इस चैप्टर से जानकारी प्राप्त की जाती है।